सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। बीते साल भी कोविड काल में हमने देखा था कि यूपी सरकार की तरफ से योजना चलाई गई थी ताकि कोई भोजन के लिए परेशान ना हो, और एक बार फिर से वही अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। और देखिए अमित, सरकार की चिंता भी इसी बात को लेकर के थी कि जो छोटे गरीब मजदूर श्रमिक है, कामगार है, जैसे मैं एक महिला से बात कर रही थी, वो प्रिंस मार्केट की दुकान में काम करती हैं, एक इमामबाड़े के गाइड थे, जो कि इमामबाड़ा बंद चल रहा है इसलिए उनके घर में बहुत संकट आ गया था। कुछ इसी तबके के लोग जिनके लिए बहुत बड़ी समस्या उभर के आई कोरोना की महामारी के बीच में। इसी को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से पिछले दिनों जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया कि अतिरिक्त कोटे में 5 किलो जो निःशुल्क राशन है वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद से जो तस्वीरें हैं आपको मैं वो दिखा दूं। मैं इस वक्त डालीबाग के एक सेंटर पे मौजूद हूं और ये देखिए यहाँ से ये राशन लेके जा रहे हैं। वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक जो गोल गोल घेरे बनाए गए हैं उसमें महिलाओं को, पुरुषों को लाइन लगा के खड़े रहने के लिए कहा गया है। ठीक सामने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपको गेहूं और चावल जो दिया जाएगा उसकी मात्रा कितनी होगी, कहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा, और वहाँ पे जो शख्स बैठे हैं आपको कोविड शील्ड लगा करके, जो उसका मास्क है वो लगा करके वो अंदर नाप कर रहे हैं और ये यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं कि किनके पास कार्ड है, कार्ड नहीं है। अगर कार्ड यहाँ का है तो उन्हें इस गोल घेरे में खड़े होना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। जैसे ही इनकी बारी आएगी वैसे ही आगे बढ़ के अपने लिए राशन ले लेंगे। अपना कार्ड दिखाइए जरा। कितनी राहत की बात है आपके लिए, आज राशन मिल रहा है मुफ्त। 3 महीने का है मैम, और जो है 3 महीने फ्री मिलेगा, बाकी ऐसे पैसे से ले जाते हैं। 3 महीने जो कोरोना की वजह से जो हालात हुए से थोड़ी राहत है। हाँ ठीक है ना, तो थोड़ा कम है। अब देखिए अब आगे। पति क्या करते हैं आप? मेरे पति तो स्कूल में सर्विस करते हैं। जी अमित। ठीक है, उपेंद्र के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, इस कोरोना काल में जीवन के साथ साथ आजीविका भी चलती रहे, ये सुनिश्चित करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और जिम्मेदारी भी है। उसका निर्वहन किया जा रहा है। लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है, अगर आपकी बातचीत लोगों से हो पाई हो तो? देखिए, हम सेंटर में सुबह गए थे, वहां पर भी बहुत सारे लोगों की बात की थी और उनमें से बहुत सारे लोग घाट किनारे के थे जिनकी रोजी रोटी रोजमर्रा की जो घाट पे आने वाले पर्यटक हैं उनसे चलती थी। तो फिलहाल अभी जब घाट पे जो है सैलानी आना बंद है, तो ऐसे में उनकी रोटी का संकट तो खड़ा ही हो गया था। और इसी तर्ज पर पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये योजना शुरू की थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस योजना को शुरू कर रहे हैं। और इस बार भी ऐसे लोगों को इसका इंतजार था और इस बार भी ये जो कोटे से अलग मिल रहा है, देखिए इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि ये आपके कोटे में जितना भी आप खाद्यान्न ले जा रहे हैं, 500 जो निर्धारित मात्रा है, वो आपके कोटे में दर्ज नहीं होगा। जो आपको हर महीने का कोटा मिलता है उस पर दर्ज नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि एक लंबा वर्ग है जिसकी रोजी रोटी फिलहाल जो अघोषित जो कर्फ्यू है और अघोषित लॉकडाउन है उसमें बंद हो गई है। तो रोटी का इंतजाम हो जाए, सुरक्षा का इंतजाम हो जाए, तो सुरक्षा के बाद जो जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लोग सवाल उठा रहे थे कि लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है, लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है, तो यही मुश्किल और संकट था कि रोटी की दिक्कत ना पैदा हो जाए। इसीलिए सरकार ने पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पहले उसको कर्फ्यू लगाया, फिर उसके बाद उससे पहले ही ये योजना तय कर ली गई थी कि कितना खाद्यान्न की जरूरत होगी, कितने खाद्यान्न को कितने कितने जिलों में बांटा जाना है, तो उसका इंतजाम किया और आज से वो खाद्यान्न बंटना शुरू भी हो गया है। ठीक है उपेंद्र, गोरखपुर से भी अपडेट लेते हैं, वहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, राशन वितरण अभियान वहां पर शुरू हो चुका है? बिल्कुल, आज से ही ये शुरू होना था, लेकिन गोरखपुर के साथ साथ जो गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल है, इसमें जो है आज ताउते तूफान का जो असर देखने को मिल रहा है। देर रात से ही यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इस कारण जो खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम है वो थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि लोग बारिश के कारण राशन की दुकानों पे नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में करीब 33 लाख से अधिक लोगों को राशन दिया जाएगा पर यूनिट। यहाँ 10 लाख कार्ड धारक हैं और पर यूनिट जो है 5 किलो राशन दिया जाएगा। ये उन गरीब वर्ग के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा होगा जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। और पिछले 1 तारीख से ही आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनकी जो रोजी रोटी प्रभावित हुई है, तो उनके सामने अब खाने का संकट ना पैदा हो, तो इसके लिए प्रदेश सरकार के एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उमेश से भी अपडेट लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ हैं रामगोपाल। हम चलते हैं उमेश के पास। उमेश, पिछले साल जब इसी तरीके से राशन वितरण अभियान शुरू किया गया था तो हमने देखा था कई जगहों पर मिसमैनेजमेंट सामने आया था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, लिहाजा टोकन सिस्टम लागू किया गया है। क्या सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्था बनी हुई है मेरठ में? जी हाँ, देखिए अमित, आज से उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। गरीबों को
मुफ्त राशन देने का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन मेरठ में अभी राशन की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ ही नजर आ रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी से कुछ देर पहले हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लिफ्ट नहीं हुआ। मैं इस वक्त एक राशन की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप सन्नाटा देख सकते हैं, गेट बंद है और यकीनन बारिश भी हो रही है, क्योंकि टाउटे तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और शायद ये भी कारण हो सकता है कि राशन की दुकानों पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। न ही यहाँ पर कोई गोल घेरे बनाए गए हैं और राशन की दुकान का जो मेन गेट है वो भी देखिए बंद है। हालांकि यहाँ पर सारे डिटेल्स जरूर लिखे हुए हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और यहाँ तक कि नेबुलाइजर के बारे में लिखा हुआ है, सैनिटाइजर के बारे में लिखा हुआ है, फेस मास्क के बारे में लिखा हुआ है, फेस शील्ड के बारे में लिखा हुआ है, उनकी कीमत भी यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन राशन की दुकान फिलहाल बंद पड़ी है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है और सरकारी उचित दर की ये दुकान है। यहाँ पर कमोवेश लाइन लगती थी और देखिए गेहूं और चावल के लिए 2 रुपए और 3 रुपए जो पहले का हिसाब था वो लिखा हुआ है। हालांकि आज तो राशन मुफ्त मिलना है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने इसका ऐलान किया था कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा 2 किलो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएं।